बदल दो अपने आप को भाई, क्योंकि परिवर्तन ही परिणाम देगा। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। जब तक आप अपने आप को बदलोगे नहीं, तब तक दुनिया आपको परिणाम नहीं देगी। जब परिणाम मिलेगा ना, तभी आप अपने लाइफ का या कुछ भी जीवन का एंजॉय कर पाएंगे। ऐसा समय आता है कि आप सोच में पड़ जाएंगे क्या करें क्या नहीं करें। लेकिन जब अपने आप को आज अगर परिवर्तन कर लेंगे, जो आज शुरू हो रहा है 2023 1 जनवरी, तो आपके जीवन में इतना अच्छा परिवर्तन होगा आज से साल भर बाद या 2 साल बाद, कि आप सोच में पड़ जाएंगे। आपको समझना चाहिए कैसा कैसा समय आएगा लाइफ में। हर एक समय आपको कुछ सिखा के जाएगा जब आप सीखना चाहेंगे तब। जैसे नहीं, एक बार बगदाद के खलीफा जब पहुंचे हसन बसरी के पास, तो उसने पूछा कि अरे यार, हमारे पास दुनिया का सब कुछ है, तब भी हम सादा नहीं रह पाते, तब भी हम टेंशन में रहते हैं। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तो भी तुम एकदम मस्त नाचते गाजते रहते हो। तो उसने कहा हसन बसरी ने कि तुम जाओ कल अनाम से मिलने के लिए। जब वो कल गया तो उसने कहा, उसको अंदर क्या जानने की एकदम इच्छा थी, वो गया तो हसन बसरी ने कहा कि लो बाल्टी लो, और उसका बाल्टी का जो नीचे का पेनी था ना, वो खत्म हो गया था, जिससे उसमें था नहीं। बाल्टी का जो पेनी होती है, जो पानी रोकता है, वो था नहीं। तो उसने कहा कि जाइए और पानी भरकर उस खेत के ऊपर सिंचाई कर दीजिए। जब वो गया तो उसके तो शर्त था, उस शर्त लगाया था कि आप बोलेंगे नहीं कुछ, जो भी हम कहेंगे। तो वो गया, पानी लिए, बाल्टी लिया, पानी लिए, सब सारा निकल जाता, बार बार प्रयास करता। तब वो उसका धैर्य टूट गया। तो फिर आया, उसने कहा उससे कि साहब, ये कोई बात नहीं हुई, इससे हमें कुछ समझ नहीं आया, आप बताइए कहना क्या चाहते हैं। तब उसने कहा कि बताओ, ऐसा ही तुम्हारा मन है, जब तक अपने आप को परिवर्तन नहीं करोगे, जो तुम्हारा मन है वो क्या बात है कि एक ही तरह रहेगा। जब उसमें परिवर्तन करोगे, जब उसमें सुधार करोगे, तभी तुम्हारा मन में परिवर्तन होगा। कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हें सब कुछ दे दिया जाए तो तुम शांत रहोगे, सुख रहोगे, हर चीज रहोगे। जब तक तुम्हारे अंदर परिवर्तन नहीं होगा, जब तक परिवर्तन नहीं कर पाओगे, तब तक तुम्हारे जीवन में कुछ बदल नहीं पाएगा। ऐसे ऐसी उन्होंने बातें सिखाई। तब उन्होंने कहा कि हाँ, कुछ ऐसी ही बातें हैं। लेकिन अगर आप समझना चाहें तो बहुत कुछ समझ सकते हैं। नहीं लोग कहते, अगर आप समझना चाहें, इतनी इस कहानी से बहुत कुछ समझ सकते हैं। लेकिन अगर आप समझना चाहें तब, जैसे हमारे देश में जब लोग चलते थे तो पैर से या कलम गिर जाता, कापी गिर जाता, लोग उठा के उसको नमस्कार करते, गोड़ लागते थे और प्रणाम करते थे। तब कुछ लोग समझ नहीं पाते थे कि क्यों लोग इसको प्रणाम कर रहे हैं ना। वो जैसे नहीं होता आशीर्वाद लेना, नमस्कार करना, उठा के लोग सीने से लगाते थे कि ये क्यों वो हमें कुछ दे रहा है। जब वो आपको कुछ दे रहा है, तब भारत में उसी को देवता माना गया जो कुछ दे। जैसे जिसको आपको कुछ मिलेगा, उसी को देवता माना गया। जब किताब गिरता था, किताब से ज्ञान मिलता था, उससे लोग नमस्कार करते थे। ऐसे ही भारत में लोगों ने वृक्ष को भी देवता मान लिए जब उसको पूजा करने लगे। तब जब समझे अपने लाइफ को, तब ना, जब उन्होंने समझ लिया कि हाँ क्या होने वाला, क्या होगा, जिससे कुछ उन्हें मिल रहा था, उसको उन्होंने देवता मान ली। जब आप समझना चाहेंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्यों वृक्ष को जब देवता माने। तो ये कोरोना काल में आपको समझ में आया होगा कि क्यों इसको देवता माना गया, क्योंकि हमें ऑक्सीजन दे रहा था। ऐसे ही बहुत सी बातें, लेकिन अगर आप समझना चाहेंगे तब। लेकिन आप परिवर्तन नहीं करेंगे भाई, अपने आप में परिवर्तन करेंगे तभी कुछ समाज से सीखेंगे, या समाज आपको कुछ शिक्षा देगा या ज्ञान देगा। लेकिन अगर आप समझना चाहें तब, आप समझना ही नहीं चाहे, आप कह रहे हैं कि हमको ये हो जाए, वो हो जाए, कुछ बन जाए, कुछ और कर दें, लेकिन आप परिवर्तन ही नहीं करना चाहते भाई। लेकिन जो ये दिन है, आज से कम से कम परिवर्तन तो करिए। लोग स्वामी विवेकानंद जी क्या कहते कि जब जागो तभी सवेरा। अगर आज से भी जग गए भाई, तो आपका जो जीवन होगा वो बहुत आगे तक जाएगा, आपका सवेरा वहीं तक हो जाएगा। आप समझने की कोशिश करें अपने दुनिया को, अपने समाज को, अपने जो दुनियादारी वाला राज है उसको, तब आपको समझ में आएगा। लेकिन समझना चाहेंगे तब। ऐसे ही और बातें बताता रहूंगा। जय हिंद।